हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ग्रोसरी आइटम्स खरीदते समय हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। जब हम ग्रोसरी आइटम्स की शॉपिंग करने जाते हैं तो उस समय हमें किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप हेल्दी शॉपिंग करेंगे। मगर इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे यह चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन की बेल दबाना मत भूलिए। तो आइए चलिए देखते हैं ये टिप्स कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी फर्स्ट टिप क्या कहती है। हमेशा फूड आइटम्स के लेबल को ठीक से चेक कीजिए। बेस्ट बिफोर डेट ध्यान से देखिए, क्योंकि फूड आइटम्स के न्यूट्रिएंट्स बेस्ट बिफोर डेट तक ही स्टेबल रहते हैं। एक बार अगर वो डेट एक्सपायर हो गई तो फूड प्रोडक्ट्स के न्यूट्रिशन वैल्यूज 0 हो जाती हैं। तो इसीलिए जब भी आप फूड प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं तो उनकी बेस्ट बिफोर डेट चेक कीजिए और ये चेक कीजिए कि वो कब एक्सपायर हो रही है। अगर डेट 1-2 दिन में ही एक्सपायर हो रही है तो आप थोड़ा मार्जिन चेक करके ही प्रोडक्ट्स को खरीदें। नेक्स्ट आता है कि जब आप फूड पैकेट्स खरीद रहे हैं या फूड आइटम्स खरीद रहे हैं तो ये चेक कीजिए कि वो लीक तो नहीं कर रहे या बराबर से सील है कि नहीं। कई बार ये जो फूड आइटम्स होते हैं हमारे, इनमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और एयर के कांटेक्ट में आ जाने के बाद उनमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाता है जिसकी वजह से वो खराब हो जाते हैं। तो ऐसे आइटम्स के लिए आप जो फूड पैकेट्स हैं वो देखिए बराबर तरीके से सील है या नहीं। दूसरा चीज होता है कि जैसे अगर आप सूजी है, दलिया है, इस टाइप का, या आटा है, उनके पैकेट्स खरीद रहे हैं तो उसमें तो जरूर आप ये चेक कीजिए कहीं गैप तो नहीं है, क्योंकि अगर उसमें थोड़ा सा भी गैप होता है तो उसमें एयर की वजह से अपने आप कीड़े पैदा हो जाते हैं और वो कीड़े आपके खाने को खराब कर देते हैं। तो इस चीज का खास ध्यान रखिए कि आपका जो फूड पैकेट है वो बराबर तरीके से सील हो और लीक ना हो। नेक्स्ट हमारा आता है न्यूट्रिशन फैक्ट्स। तो जैसा कि आजकल सभी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो आप ग्रोसरी लेते समय न्यूट्रिशन फैक्ट्स जरूर चेक कीजिए। आजकल फूड पैकेट्स पर लिखा होता है कि उसमें कैलोरीज कितना है, टोटल फैट का कंटेंट क्या है, सोडियम कंटेंट कितना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं। तो ये सब आप चेक कर लीजिए। एक चीज का ध्यान रखिए कि आप लेस सोडियम वाले ही आइटम्स को खरीदें, क्योंकि ज्यादा सोडियम खाने से क्या होता है, बीपी, हार्ट डिजीज, ये सब आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सेकंड, उस पर एलर्जी वार्निंग जरूर चेक कीजिए। आप अगर किसी चीज से एलर्जिक है या आपको किसी चीज की एलर्जी है तो आप उन आइटम्स को मत खरीदिए, क्योंकि इससे आपको इंडाइजेशन है, फूड पॉइजनिंग है या स्किन एलर्जी, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो दो चीज का खास ध्यान रखिए, न्यूट्रिशन फैक्ट्स चेक कीजिए और एलर्जी वार्निंग्स को जरूर चेक कीजिए। तो हमारी नेक्स्ट टिप है अंडों की शॉपिंग के बारे में। अंडों की शॉपिंग करते समय हमें दो चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए। पहला, कि अंडे जो आप खरीद रहे हैं वो गंदे ना हो, और दूसरा, चटके हुए ना हो। चटके अंडों में क्या होता है कि जो उसके ऊपर जो बैक्टीरिया रहता है वो अंडे के अंदर चला जाता है और आपका अंडा जो है वो कंटामिनेट हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, और अगर आप इसी अंडे को कंज्यूम कर लेंगे तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इसलिए साफ अंडे खरीदें और चटके हुए मत खरीदें। दूसरी चीज का ध्यान रखें, जब आप अंडे खरीद लेते हैं तो उन्हें एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही स्टोर करिए। अगर आप उन्हें फ्रिज में रख रहे हैं तो फ्रिज में रखें, और अगर आप बाहर रख रहे हैं तो बाहर रखिए। तो दो चीजों का ध्यान रखिए, अंडे साफ खरीदें, चटके हुए ना खरीदें, और उन्हें कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्टोर करें। तो हमारी नेक्स्ट टिप है नॉनवेज की शॉपिंग के बारे में। तो जब आप नॉनवेज की शॉपिंग कर रहे हैं, जैसे कि मीट, फिश या चिकन है, तो आप ये देख के खरीदिए कि वो उनका कलर कैसा है। अगर वो पिंक कलर के दिखाई देते हैं तो इसका मतलब वो फ्रेश आइटम है, तो आप उन्हें खरीद सकते हैं। लेकिन अगर वो ग्रे कलर के हैं या उसमें थोड़ा सा हल्का सा भी ग्रेइश कलर आ गया है तो आप उनको मत खरीदिए। इसका मतलब है कि वो खराब हो चुके हैं, उनमें बैक्टीरिया आ चुके हैं, तो आप ऐसे आइटम्स को बिल्कुल मत खरीदिए। तो नॉनवेज की शॉपिंग करते समय इन बातों का खास ध्यान रखिए, क्योंकि नॉनवेज अगर आप खराब खाएंगे तो उससे आपको फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन जरूर हो जाता है। तो नेक्स्ट है रेडी टू ईट आइटम्स के बारे में।
अगर आप रेडी टू ईट आइटम्स या फ्रोजन आइटम्स खरीद रहे हैं तो उनकी शॉपिंग सबसे लास्ट में कीजिए। सारी शॉपिंग खत्म हो जाने के बाद आप लास्ट में फ्रोजन आइटम्स की शॉपिंग कीजिए और उन्हें सबसे पहले लाते ही फ्रीजर में स्टोर कर दीजिए, क्योंकि इन फूड आइटम्स को एक मिनिमम टेम्परेचर पर रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी ये हेल्दी रहते हैं, अदरवाइज ये खराब हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, सबसे लास्ट में इनकी शॉपिंग करें और उन्हें सबसे पहले लाकर फ्रीजर में स्टोर करें। नेक्स्ट हमारा आता है शॉपिंग बैग्स। तो जो शॉपिंग बैग्स आप शॉपिंग के लिए लेके जा रहे हैं ग्रोसरी आइटम्स की, उनको आप रेगुलरली वॉश कीजिए। जब वो गंदे हो जाते हैं तो उनमें बैक्टीरिया आ जाते हैं और यही बैक्टीरिया आपके खाने को खराब कर देंगे, तो इसीलिए उन्हें रेगुलरली वॉश कीजिए। सेकंड है, अगर आप सुपरमार्केट से शॉपिंग करने जा रहे हैं और आपकी लिस्ट में अलग अलग तरीके के आइटम हैं, जैसे आपको वेजिटेबल्स भी लेना है, नॉन वेज भी लेना है या हाउस होल्ड आइटम्स भी लेने हैं, तब आप उनके लिए अलग अलग शॉपिंग बैग्स लीजिए। उन सभी सामान को अलग अलग बैग्स में स्टोर कीजिए, क्योंकि अगर आपके हाउस होल्ड आइटम्स हैं, जैसे कि फिनाइल आपने खरीदा है और वो लीक कर गया और आपके फूड आइटम्स में मिक्स हो गया, तो आपका खाना खराब हो जाएंगे, फूड आइटम्स आपके खराब हो जाएंगे और अगर आप उसी को कंज्यूम कर लेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। तो इसीलिए सेपरेट बैग्स लीजिए और उन्हें रेगुलरली वॉश कीजिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों, कभी भी आप ग्रोसरी लिस्ट बना रहे हैं तो उसमें होल ग्रेन्स को इंक्लूड करना मत भूलिए। होल ग्रेन्स जैसे कि ब्राउन राइस, ओटमील, पॉपकॉर्न, ये सभी, इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है बहुत हाई होती है। इसमें प्रोटीन है, फाइबर है, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं जो आपको डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ओबेसिटी, कैंसर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के रिस्क को कम करते हैं। इसलिए डाइट में होल ग्रेन्स को ज़रूर शामिल कीजिए। तो लास्ट टिप है हमारी फ्रोज़न आइटम्स की शॉपिंग के बारे में। तो अगर आप फ्रोज़न वेजीज खरीद रहे हैं, जैसे कि मटर है, कॉर्न है या कुछ सब्जियां जैसे आजकल फ्रीज करके दे रहे हैं, आप ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं, तो उनकी हार्वेस्टिंग डेट ज़रूर चेक कीजिए कि वो किस डेट पे हार्वेस्ट हुई हैं। तो आप डेट देख लीजिए कि वो कितना पुराना है आइटम, तभी खरीदें। नेक्स्ट ये चेक करें कि जो आप आइटम ले रहे हैं उसकी जो पीसेज हैं वो बराबर सेपरेटेड है कि नहीं। जैसे कॉर्न आपने अगर खरीदा है तो देखिए एक एक दाना अलग अलग होना चाहिए। अगर आपको उसमें बड़े बड़े बंचेस पता चल रहे हैं तो आप ऐसे आइटम्स को मत खरीदिए, क्योंकि अगर उसमें ऐसे बंच हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो वो बहुत पुराने हैं और या फिर उनके ट्रांसपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से बराबर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाया है और वो आपके फूड प्रोडक्ट्स खराब हो गए हैं। तो दो चीज़ों का खास ध्यान रखिए, हार्वेस्टिंग डेट चेक कीजिए और ये पीसेस चेक कीजिए कि बराबर सेपरेट है कि नहीं। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स थे कि किस तरीके से आपको ग्रोसरी आइटम्स की शॉपिंग करना चाहिए। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप अपनी फैमिली को एक हेल्दी लाइफ देंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए। मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।